नमस्कार आदाब दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 12 तारीख को वोट डाल दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद अब 8 दिसंबर को चुनावी रिजल्ट आने हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक दिग्गज नेता ने दावा कर दिया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी 68 सीट्स में से मैक्सिमम सीटें जीतेगी दोस्तों। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे, ये कौन से नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के आ रही है, जहां पर एक बार फिर चुनाव वोटिंग से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है दोस्तों। यहां पर खबर यह है कि चुनाव गुजरात में हो रहा है, छुट्टियां महाराष्ट्र में की जा रही है और वो भी ऐसी जगहों पर जहां जहां गुजरात से लगी हुई सीमा महाराष्ट्र की है। और इसी को लेकर के शरद पवार ने सवाल खड़े कर दिए हैं, ये भी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं कोश्यारी, उनको लेकर के अब नया विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जो राज्यपाल कोश्यारी हैं उनके खिलाफ पूरी तरह से अब जो है वो फ्रंट फुट पर आ गए हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ यहां पर सरकार बनाएगी, यह एक दिग्गज नेता ने दावा किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश के इकाई जो होती है, उसके वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि सीएम कैंडिडेट भी आप कह सकते हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमाचल के अंदर, उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री का चयन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी को फुल कॉन्फिडेंट है कि इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं करेगी और उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। और अब कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा सीएम कैंडिडेट के लिए अपनी जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसको भी शुरू कर दी है। कांग्रेस की जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शुमार किए जा रहे हैं सुक्खू ने यह भी कहा है कि विधायकों की राय के आधार पर आलाकमान जिसे अपना आशीर्वाद देगा वह हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो यह कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं एक नया इशारा कर रहा है दोस्तों। अगर गुजरात के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता इतना कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर, कांग्रेस पार्टी के नेता हो या बीजेपी के नेता हो या किसी दूसरी पार्टी के नेता हो, ये नेता अपनी अपनी जीत का दावा तो करते ही, जैसा कि आप जानते हैं। 12 तारीख को वोट पड़े हैं, 8 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तब पता चलेगा कि यहां पर किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार बन रही है और कौन चुनाव जीत रहा है। खैर, नेता है, दावा करते रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हिमाचल के अंदर किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं गुजरात के अंदर धुआंधार प्रचार चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के राहुल गांधी भी अब तो गुजरात चुनाव में चुनावी कैंपेन करने के लिए पहुंच गए हैं और धुआंधार रैली कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अंदर 1 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि जहां जहां पर गुजरात के अंदर महाराष्ट्र की सीमा लग रही है, वहां पर जिस दिन वोट डाले जाने हैं गुजरात के अंदर, उसी दिन उन क्षेत्रों में जो गुजरात से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, वहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने छुट्टियां घोषित कर दी है। और इसको लेकर के बाकायदा शरद पवार ने जो है सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं, आप इस खबर को भी देख सकते हैं। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा का चुनाव
जो गुजरात में चल रहा है, इसको लेकर के शरद पवार ने कहा है कि गुजरात का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट डाले जाने हैं, वोटिंग के दिन महाराष्ट्र के कुछ भागों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। किसी और राज्य में वोटिंग के लिए किसी और राज्य के कुछ भागों में छुट्टियों का ऐलान किया गया हो। इसका मतलब यही है कि अब की बार गुजरात में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हालात बन रहे हैं। वरना और फिर क्या बात है कि चुनाव गुजरात के अंदर है, छुट्टी जो है महाराष्ट्र की सरकार बोल रही है। ऐसी जगहों पर जो गुजरात से सटे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो भैया झोल इसमें जरूर है। यह कहते हुए शरद पवार ने सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका इशारा आप समझ सकते हैं किधर है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सवाल खड़े कर रखे हैं। मोदी सरकार को फटकार लगाई है कि आप एक चुनाव आयुक्त को इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर कैसे उसके पद पर बिठा सकते हैं। 4 नामों को घोषित किया गया था, आपने 24 घंटे के अंदर उन 4 नामों में से एक नाम जो है एक फाइनल कर दिया। किस तरह से, इसके लिए जवाब दीजिए। तो पहले ही चुनाव आयोग और मोदी सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, यहां दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र के अंदर छुट्टी बोली जा रही है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर आप जानते हैं कि किस तरह से जो कोश्यारी जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी, वहां के राज्यपाल, जिन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर के एक विवादित बयान दिया, इस पर घमासान मचा हुआ है। लेकिन इस घमासान में अब उद्धव ठाकरे की एंट्री हो गई है। उद्धव ठाकरे इस मामले को लेकर के बीजेपी और सीधे सीधे मोदी सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जबरदस्त उन्होंने जो है इस पर कमेंट किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने जो है मोदी सरकार की ओर से जो राज्यपाल बनाए गए कोश्यारी जी, उन पर टिप्पणी की है। शिवाजी महाराज के ऊपर टिप्पणी करने के बाद उनका सीधे तौर पर कहना है, उद्धव ठाकरे का, कि मोदी सरकार की ओर से अमेज़न के जरिए महाराष्ट्र में भेजा गया ये जो पार्सल है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, इसको वापस भेजा जाना चाहिए। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। उन्होंने सीधे कहा उद्धव ठाकरे ने कि महाराष्ट्र के अंदर जो अमेज़न का पार्सल है उसको फिर से वापस यहां से भेजा जाना चाहिए। आप जानते हैं कि अभी एक दिन पहले ही जो शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी कहा था कि ये जो राज्यपाल कोश्यारी हैं, ये राज्यपाल नहीं रहे, अब ये बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका काम बीजेपी का प्रचार करना है, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि ये राज्यपाल वाले पद पर बैठे हुए हैं। ये उन्होंने आरोप लगाया था और उसके एक दिन बाद अब तो उद्धव ठाकरे भी भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी शिवाजी महाराज को लेकर के इन्होंने बयान दिया है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।